और बंदरों के साथ समंदर के किनारे बैठकर हमें प्रयास करने की रणनीति बना रहे हैं। तुम लोगों को क्या विचार है? महाराज, इसमें विचार की क्या बात है? और छोटे छोटे भालू और बंदर हमारी इस विशाल सेना का क्या बिगाड़ देंगे? जहां पर आप जैसे सम्राट, लोक विजयी और इंद्रजीत जैसे महान योद्धा विराजमान हो, वहां पर छोटे छोटे भालू और बंदर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? महामंत्री विभीषण, तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, आज अर्थ आकाश इस मुद्दे की बात ने गिरा दिया है। निश्चय मेघनाथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। पिताश्री, आप कौन सी बात को लेकर विचार कर रहे हैं, मुझे भी बताओ। हाँ, बस मैं यही विचार कर रहा था कि बैरी सागर के उस पार खड़ा है और रण की तैयारी कर रहा है, तो हमारे सभी वीर इकट्ठे होकर उन्हें कुछ ही क्षण में समंदर में भिगो देंगे। हमारे सभी सैनिक कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारे चाचा विभीषण इस बात से सहमत नहीं है। शीघ्र कहो, क्या कहना चाहते हो? भाई धीरज धर सुनो। पिताश्री, मेरी बात को सुनो। चाचा जी, आप अपनी बात बाद में रखना। पिताश्री, कहो। मैं यही कहूंगा कि मेघनाथ के रहते हुए आपको कहीं भी घबराने की नहीं चाहिए। पिताश्री, ये धरती जाती है और मेरे रास्ते से हवा भी बच बच। पिताश्री, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमसे और सारे सभापतियों और सेनापतियों से ये उम्मीद करता हूँ। भाई धीरज धर सुनो। अब कुछ मेरी बात, इतने चिकने मत बनो जो पत्नी के पास। तुम पंडित हो, तुम साधक हो, तो मैं हूँ ही। तुम राजा
को दुश्मन के आगे सर झुकाए। यह रावण का दस्तूर मंजूर होकर सीता तेरा मंजूर नहीं। घरवाला तो घर को ही कलंकित करता है। गुणद्रोही कायर बुद्धि क्या मिल जाओ बच्चों।